सर्वप्रथम तो सभी पर्यटकों को, सैलानियों को जो वहाँ पे गए हुए थे और मारे गए, आतंकवादियों की गोलियों के निशाना बने, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि पार्टी की तरफ से भी, अपने नेताओं की तरफ से पेश करता हूँ। और एक ऐसा मौका है कि पूरा देश स्तब्ध है, चिंतित है कि जो लोग ये कहते थे 370 हटने के बाद यहाँ पे अमन शांति आएगी, परंतु वहाँ पे आतंक आया और सरकार की चूक हुई है कि सभी पार्टियों की मीटिंग में माना भी है कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ से हटा दिया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। आज पूरे देश की राजनीतिक दल उनके साथ हैं। अगर कोई भी ठोस कदम उठाएंगे सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी, सारे दल उनका सहयोग करेंगे, हम भी उनके सहयोगी। राज्य सरकार ने 50 लाख पर एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। ये तो अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। उन्हें शहीद नरवाल के प्रति अपना इस प्रकार का फैसला लिया, वो सराहनीय है। आज हम सब निशब्द हैं मेरे हिसाब से। उनके लिए मैं क्या कहूँ, आज इस दुख की घड़ी में मैं तो कहूँगी परमात्मा पूरे हिंदुस्तान को इस बेटे का दुख जो सहने की हिम्मत दे, हमें भी हिम्मत दे। हम भी हिम्मत ही मांग रहे हैं। और जो ये जिन लोगों ने किया वो बहुत एक कायराना हरकत थी। अगर विनय के हाथ में भी हथियार होता, मैं नहीं मानती कि वो इन लोगों को जाने देता। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी हमारी लैप्स था। एक कानून है, 1000 लोगों के ऊपर एक कांस्टेबल होना चाहिए। वहाँ 4-5 हज़ार लोग थे, कम से कम 4-5 तो सुरक्षा कर्मी वहाँ होने चाहिए थे। परिवार के लोगों से मुलाकात की होगी, आपने उनकी पत्नी से मुलाकात की होगी। 3 दिन पहले ही शादी हुई थी इनकी और शादी पर गए। वही मैं कह रही हूँ कि इसके लिए शब्द ही नहीं है। यानी कि वो लोग इस दुख को सहन करें, हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो अभी बैठे हैं वहाँ पे। अभी उनके पिताजी ने एक ही बात कही कि शायद मुझे बर्बाद करने के लिए घड़ी आई। मैंने उनसे एक ही बात कही कि देश का हर एक युवा, हर एक सैनिक आपका अपना बेटा है, आप उसे माने। और इस दुख की घड़ी में हम इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़े। सर्वप्रथम तो सभी पर्यटकों को, सैलानियों को जो वहाँ पे गए हुए थे और मारे गए, आतंकवादियों की गोलियों के निशाना बने, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि पार्टी की तरफ से भी, अपने नेताओं की तरफ से पेश करता हूँ। और एक ऐसा मौका है कि पूरा देश स्तब्ध है, चिंतित है कि जो लोग ये कहते थे 370 हटने के बाद यहाँ पे अमन शांति आएगी, परंतु वहाँ पे आतंक आया और सरकार की चूक हुई है कि सभी पार्टियों की मीटिंग में माना भी है कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ से हटा दिया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। आज पूरे देश की राजनीतिक दल उनके साथ हैं। अगर कोई भी ठोस कदम उठाएंगे सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी, सारे दल उनका सहयोग करेंगे, हम भी उनके सहयोगी। राज्य सरकार ने 50 लाख पर एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। ये तो अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। उन्हें शहीद नरवाल के प्रति अपना इस प्रकार का फैसला लिया, वो सराहनीय है।